जो कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार मोटे पेट और टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई और मुल्ला बन के आ गए। मुल्लागिरी से जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता था, ना उनको इस्लाम धर्म की नॉलेज होती थी, बस उनकी दाढ़ी बढ़वाई और टोपी लगा दी और एक अचकन पहना दी, हो गए जी मुल्ला तैयार। कांग्रेस पार्टी के मुल्ला चौड़े में क्रॉट प्लेस में खड़े होकर शबनम खान बोल रही हूँ, क्या डर है मुझे बताइए, किस मुसलमान को डर है बताइए। 24 घंटे ये सारे ओवैसी और जो दूसरे विपक्षी हैं और जो मुस्लिम मुल्ला हैं 24 घंटे तो टीवी डिबेट में दिन भर प्रधानमंत्री को गाली बक लेते, चौड़े में होकर किसी को कुछ भी कह देते, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत उछालते रहते, और आप कह रहे हैं ये डरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं जितेंद्र शुक्ला। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार संसद में विधेयक लेकर आई है और इसको लेकर विपक्ष जो है विरोध के स्वर जो है प्रबल कर चुका है और लगातार ये कहने का प्रयास हो रहा है कि इस देश में 2014 से हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और मुस्लिम विरोध जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उसको लेकर जो है सरकार चिड़ी हुई है और एक पक्ष को खुश करने का प्रयास जो है वो मौजूदा सरकार की तरफ से हो रहा है। ओवैसी का भी बयान है, उन्होंने कहा कि ये जो है देश को एक बंटवारे की तरफ लेके जाने की प्रयास हो रहा है और धार्मिक राजनीति हो रही है। इस तरीके के लगातार बयान हुए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और जो अभी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, इन्होंने लगातार विरोध का जो है स्वर जो है प्रबल किया हुआ है। इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ शबनम खान जी और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या पक्ष है इसको लेकर। शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शबनम जी, जो हो रहा है इस समय संसद के अंदर सब देख रहे हैं, सबसे पहले जो विरोध का जो स्वर है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आए हैं, उसके बाद ओवैसी आ चुके हैं, कांग्रेस है ही है, कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है देश में। मुझे एक बात बताइए, ये जो सारी संपत्ति है ये भारत की है या किसी एक व्यक्ति की है? भारत की संपत्ति को कोई एक वक्फ बोर्ड, वो भी 2-4 चंगू मंगू मुल्ला, उसको डिक्टेट करें, उसके ऊपर कब्जा रखें और लाल किले को कहें मेरे पिताजी की संपत्ति है, ऐसा चलने दिया जाएगा क्या? ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। भारत की संपत्ति भारत के पास रहेगी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक बोर्ड को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। अभी एक जज साहब ने भी बखिया उधेड़ी है इसी बात पर जी, कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने हाई कोर्ट को भी कह दिया, कल आप और हमारे को तो बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे आप। और जो आप हिंदू भाइयों का, मतलब हिंदू भाइयों का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, बेटी बहन हिंदू बहनों की बात कर दो तो चिढ़ जाते हैं। जो इतना मन में पाप रखते हैं, मैं ओवैसी जी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, वो वक्फ बोर्ड के लिए लड़ने के लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भारत की संपत्ति पे कब्जा करने का ये जो मिशन था, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और कहा कि चलो वक्फ बोर्ड बनाया जाए, मुसलमानों के नाम पे एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और सारी भारत की संपत्ति को उधर सौंप दिया गया, ताकि जब भी जरूरत हो, जब भी कुछ ऐसी चीज हो जाए, जब सत्ता ना हो या कोई और चीज करनी पड़े, तो सारी भारत की संपत्ति हमारे हाथ में रहे। ये सब कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र है। अगर जनता नहीं समझती तो जनता को अपना दिमाग और दिल खोल के समझना चाहिए। भारत की प्रॉपर्टी, हम क्रॉट प्लेस में खड़े, भारत की रहेगी, किसी को नहीं देने दिया जाएगा। लगातार इस तरीके का प्रयास हो रहा है। 2013 में जो लाया गया कि 120 जो प्रॉपर्टीज थी उनको दे दिया गया वक्फ के अंदर, और इस तरीके से इतना ताकतवर वक्फ को बनाया गया। लगातार नेहरू की बात करें, नेहरू के बाद से फिर नरसिम्हा जी जिस तरीके से सुधार लाते हैं, उसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह सरकार जिस तरीके से जाते जाते 120 संपत्ति, सरकारी संपत्ति देकर चली जाती हैं, ये क्यों लगातार क्या प्रयास हो रहा था इसके जरिए? मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक मिशन रहा है कि भारत की पूरी संपत्ति अपने कब्जे में रहनी चाहिए। हालांकि उनको पहले ऐसा लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की भी कभी ऐसी मेजोरिटी में सरकार आ जाएगी, लेकिन भविष्य तो पता होता है ना कि हम धीरे धीरे जो खोखला कर रहे हैं भारत को, जनता एक दिन जागरूक होगी और किसी और पार्टी की भी सत्ता आ सकती है। ये कांग्रेस पार्टी ने दांत गड़ा लिए भारत की सारी जमीन पर और नाम दिया वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड में कौन थे? उनके वही चेले चपाटे मुस्लिम नेता और वही चेले चपाटे मुस्लिम मुल्ला जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते थे, जो कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार मोटे पेट और टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई और मुल्ला बन के आ गए। मुल्लागिरी से जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता था, ना उनको इस्लाम धर्म की नॉलेज होती थी, बस उनकी दाढ़ी बढ़वाई और टोपी लगा दी और एक अचकन पहना दी, हो गए जी मुल्ला तैयार। कांग्रेस पार्टी के मुल्ला, इस्लाम धर्म के मुल्ला नहीं। अब मुल्लाओं ने, इन्हीं सो कॉल्ड मुल्लाओं ने मुसलमानों को बहलाना, फुसलाना, बहकाना शुरू किया। और ये सारी देन जो पीछे से चली आ रही है ना, जो भारत की हम कमज़ोर जड़ें देखते हैं, सब कांग्रेस की देन है।
मैं बोल रही हूँ कि पहली बार तो भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो भारत की बात करता है, और वो जमीन जो मुसलमानों के नाम कर रखी थी नेहरू जी ने, छीन कर भारत को वापस कर देगा। क्या आप सब, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भारत की जमीन भारत को लौटाई जाए? भारत की जमीन पे कोई मुसलमान या कोई भी धर्म का व्यक्ति कैसे कह सकता है ये सारी जमीन सिर्फ मेरी है? मगर वहाँ से विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमानों का गोली मारिए। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष अगर मुसलमानों की आवाज- विपक्ष अगर देश को तोड़ने की बात करेगा और मुसलमान का इस्तेमाल करने की बात करेगा तो हम थोड़ी करने देंगे। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं बोल रही हूँ भारत के मुसलमानों को मिला क्या है ये बताइए आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो सच्चर कमेटी कहती है तुम दलितों से भी पिछड़े हुए हो, ये दिया कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, और आ गए हितैषी बन के। क्योंकि जमीन की जरूरत है, मुसलमान की जरूरत नहीं है। मुसलमान का तो सिर्फ चेहरा चाहिए, मुसलमान के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे तभी तो सारी जमीन कांग्रेस के अंडर में रहेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? मगर वो कह रहे हैं कि ये जरिया है, एक एक करके मुसलमानों के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, चाहे सीए की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, पर्सनल लॉ बोर्ड पर चौड़े में क्रॉट प्लेस में खड़े होकर शबनम खान बोल रही हूँ, क्या डर है मुझे बताइए? किस मुसलमान को डर है बताइए? 24 घंटे ये सारे ओवैसी और जो दूसरे विपक्षी हैं और जो मुस्लिम मुल्ला हैं 24 घंटे तो टीवी डिबेट में दिन भर प्रधानमंत्री को गाली बक लेते, चौड़े में होकर किसी को कुछ भी कह देते, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत उछालते रहते हैं। और आप कह रहे हैं ये डरे हुए हैं? ये डरते हैं किसी से? ये किसी से नहीं डरते हैं। इसी कह रहे हैं कि धार्मिकता को समाप्त किया जा रहा है, धर्म हमारे धर्म पे खतरा। मुझे क्या नमाज पढ़ने की पाबंदी है? मुझे क्या नमाज पढ़ने की पाबंदी है? मैं आज भी जहाँ चाहता हूँ वहाँ नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमान के लिए बोल रही हूँ। बल्कि हिंदू भाई, रोजे की बता रही हूँ आपको, जब रमजान होते हैं अगर मैं चली जाऊँ, कोई भी मुसलमान किसी हिंदू भाई की दुकान पे चला जाए, हिंदू भाई प्लेट सजा के लाता है, लीजिए। क्या आप गणेश चतुर्थी में तिलक लगवाते हैं? नहीं लगवाते। आप चाहते हैं सारे मुसलमान जितने भी हैं हिंदू भाई हमारे देश के आए, हमारी खीर भी खाएं, हमारी ईद पे भी जय जयकार लगाएं और हमारी नमाज में भी लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन हम तिलक नहीं लगवाएंगे, हमारे यहाँ तो हराम है। अरे आपके यहाँ कुछ हलाल भी है? आपने कुछ हलाल भी छोड़ा है? सब चीज़ों को हराम। बेटी ने परफ्यूम लगा दिया, हराम है। बेटी नमाज पढ़ने बराबर में खड़ी हो गई तो मेरा मन में पाप आ जाएगा। कैसे मुल्ला हो भाई? कौन हो आप? भारत को बांटने का काम तो सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने और मुसलमानों ने किया है। आज भी हिंदू भाई 80%, चलिए 30% मुसलमान लगा लीजिए, 70% हिंदू लगा लीजिए, क्योंकि उनकी तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मैं बोल रही हूँ तब भी 70 लोग 30 को गले ना लगा के रखें तो क्या 30 की हिम्मत है देश में आज़ादी से घूमे और पूरे सर को गर्व से ऊंचा करके घूमे? नहीं घूम पाएंगे ना। तो मैं बोल रही हूँ उन 70 का आदर करने से तो गए तुम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की जमीन को भारत तक लाकर दे रहे हैं, वो उस व्यक्ति से छीन रहे हैं जो एक मुसलमान नाम का, जो एक वक्फ बोर्ड बना रखा था और सारी संपत्ति उनके कब्जे में थी। कब्रिस्तान में कब्र तक का पैसा लेते हो। ये जो कब्रिस्तान जितने भी हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रखा है, वहाँ पे अपने घर बना के पूरी फैमिली रह रही है। आप समझिए इस बात को। तो अगर हम इस चीज से उनको हटा रहे हैं, और मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए। क्या भाई आपको नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत? नरेंद्र मोदी की नफरत की वजह से आप अच्छे बिल को भी कहते हो खराब बिल आया है। नहीं, जैसे लोग समझते नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसा है, लोगों को समझाइए किस तरीके से वो खतरनाक है। जैसे वो खतरनाक, देखिए वो खतरनाक ऐसे है कि देश की जितनी भी प्रॉपर्टी है जो आप और हम खड़े हैं जहाँ पर, या जो हमें नहीं दिखाई दे रही देश में प्रॉपर्टी, वो सब का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। वो कभी भी खड़ा होकर कह सकता है वो जो बिल्डिंग है ना वो मेरे अंडर में आती है। तो वो जो बिल्डिंग जिसने बेचारे ने खरीदी थी, कोई हिंदू भाई या कोई भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति, उसको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने उसके हाथ में ऐसा अधिकार दे रखा है, इतना बड़ा हथियार वक्फ बोर्ड को दे रखा है। मैं बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी की जितनी जिंदाबाद लगाई जाए लगाइए सारे लोग। आपको भारत की जमीन भारत को वापस कर रहा है, इससे बड़ा नेता और आपको क्या मिलेगा भाई? सब लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद किया करो। मगर इसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को कोई अगर मगर नहीं है। जो महिलाओं को अधिकार इसमें दिया गया ट्रिब्यूनल के अंदर, अब वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को भी उनके अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, उसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। कहा जाए कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, चाहे 3 तलाक वाली चीजें हो, चाहे एक तरफ तो आप पर्सनल उसको लेकर, एक तरफ तो आप कहते हो हम तो मुस्लिम बेटियों के साथ खड़े, हमारी बेटी तो हिजाब भी लगाएगी, हमारी बेटी, हम तो बेटी के साथ खड़े। अब बेटी के साथ नहीं खड़े हो। बेटी को अगर वक्फ बोर्ड में कुछ मिलने वाला है, बेटियां भी अगर वक्फ बोर्ड में कुछ अधिकारी रहेंगी, पदाधिकारी रहेंगी, अब बेटियों के साथ नहीं खड़े हो। क्या हुआ? अब मुसलमान बेटियों से नफरत हो गई। यही है इनका दोहरा चरित्र। मुसलमानों का दोहरा चरित्र ही यही है। बाहर कहना है वाह वाह वाह, और अंदर भीतर घात रखनी है। वो जो भाई और चारा है ना, जो आप लोग समझते ही हैं कि चारा कौन है,
भाई 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 कहना है और चारा चारा बनाना है सबको। ये सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, ये मुसलमान बेटियों के लिए भी है। बहन बहन कहना है और पीछे जो चारी बेचारी, उसे बेचारी बना के रखना है। मैम क्यों, मतलब महिलाओं से इतनी दिक्कत क्यों है? जब भी महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो एक सेकंड, बस एक सेकंड, महिलाओं की जब भी अधिकार, चाहे 3 तलाक वाली बात हो, चाहे पर्सनल लॉ वाली बात हो, उसमें महिलाओं के विरोध में हमेशा एक तबका जो है खड़ा दिखाई देता है। मगर जब हिजाब वाली बात होती है तो वहां जाकर समर्थन में कि हम हमेशा खड़े हैं महिलाओं को, उनको क्योंकि हिजाब में रहेगी तभी तो उनके काबू में रहेगी। हाँ, अपने हिसाब से स्कूल छोड़ कर आएंगे, अपने हिसाब से स्कूल लेकर आएंगे, अपने हिसाब से पढ़ाकर दिमाग में उसके वही भर के रखेंगे जो उनके खुद के दिमाग में। अगर उसे स्वच्छंद छोड़ेंगे, जैसे मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, जैसे मेरे को मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुस्लिम हैं बेटा या वो फलाने हिंदू हैं, कहा हम भारतीय हैं, भारत पे गर्व करो, जय हिंद जय भारत करते रहो। भारत पे कभी जान देनी पड़े तो जान दे देना, सोचना भी मत, हमें फोन भी मत मिलाना। तो एक मुसलमान ऐसा भी होता है, लेकिन 99.9% मुसलमानों का रवैया इसलिए है कि बेटियों की बात आएगी तो फिर हलाला कैसे कर पाएंगे अगर उन्हें आगे बढ़ने देंगे? फिर 3 तलाक कैसे दे दिया करते? वो भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो जितनी जिंदाबाद की जाए ना, ये मैं कोई पार्शियलिटी में नहीं बोल रही हूँ भैया, ना मुझे कुछ और चाहिए, मैं आपको सबको बता रही हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं कर सकते ना तो फिर लानत है आप लोगों के ऊपर। इसलिए वो भारत की जमीन भी भारत को दे रहे हैं, वो मुसलमानों को भी ये नहीं कहते हमें वोट दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, भारत मजबूत। अखिलेश यादव कह रहे हैं लोकसभा चुनाव का बदला है कुछ बस अखिलेश यादव कह रहे हैं 2024 का गुस्सा है, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए लगातार मुस्लिम विरोध में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो कन्हैया का जाके कुर्ते की नाप देते देते गला रेत दे, वो अच्छा है? और जो हिंदू भाई गले से लगा रहे हैं, आपकी ईद की सेवियां भी खाने आ जाते हैं, फिर भी गर्दन भी कटवा के, फिर भी बुरा नहीं मानते, फिर भी आपके साथ भाईचारा रखते हैं, वो हिंसक हैं? शर्म नहीं आती? और ये हिंदू हैं या नहीं? क्योंकि पापा की कहावत पे चल रहे हैं अखिलेश भैया, बच्चे हैं, नादान हैं, बलात्कार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब जिसने ये शिक्षा पाई होगी उससे आप क्या ही उम्मीद लगा लोगे भैया? उसकी उम्मीद छोड़िए। मैं कह रही हूँ मुसलमानों की राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से, मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की वजह से ये सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ कि जनता को जागरूक होना चाहिए। और कह रहे हैं कि हम अल्लाह को दान करना है, ओवैसी कह रहे हैं कि अल्लाह को अगर हम अपना दान करना चाहते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है, क्यों अल्लाह को अपनी 5 साल? मैं ओवैसी जी को आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ, आपके पास कितनी संपत्ति है ओवैसी जी? जितनी संपत्ति है अल्लाह पाक को दान करो। चलो आओ हमारे सुबह, चलोगे मेरे साथ? सुबह चलोगे ओवैसी जी के यहाँ? चलेंगे आप और मैं, आप पक्का करिए, आप और मैं दोनों चलेंगे ओवैसी जी के घर। हम कहेंगे आपके पास जितनी संपत्ति है हम तो अब अल्लाह पाक को दान करवा के दम लेंगे। अल्लाह पाक को दान करने वाला दम देखा जाएगा अब ओवैसी जी का। अल्लाह पाक के इतने ही हितैषी हो। अरे अल्लाह पाक तो खुद आपको देने वाला है, आपकी औकात क्या, आप अल्लाह पाक को दोगे कुछ? अल्लाह पाक से तो आप मांग मांग के नेता बने हो। तो मैं बोल रही हूँ कि सुबह चलेंगे आप और हम, ओवैसी जी के घर की घंटी बजाएंगे। घर जाना मुश्किल है ना, अब तो सिक्योरिटी बढ़ गई उनके घर पे। हम लोग सिक्योरिटी होने दीजिए, हमारी भी तो जान को खतरा है, हमारे ऊपर भी गोली पत्थर दुनिया भर के चला चुके हैं। आप और हम चलेंगे, हम फोन मिला लेंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे अल्लाह पाक के दूत आए हम लोग, आइए संपत्ति कितनी, आप अपनी जितनी भी संपत्ति है हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो, सारी नाम कर दीजिए। आपको पता है बिल में छुपे नजर आएंगे जो संपत्ति की बात कर रहे हैं। ये भारत की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। भारत की संपत्ति भारत के पास ही रहेगी, भारत की थी, भारत की है और भारत की ही रहेगी। धार्मिक आजादी का क्या, कौन सी खत्म किया जा रहा है? इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? अरे एक पे आपने कब्जा कर रखा है देश की संपत्ति पे, इसमें आपका धर्म कहाँ से आ गया? इसमें ना हिंदू धर्म की बात आई, ना मुस्लिम धर्म की, ना सिख, ना ईसाई, इसमें धर्म की बात ही नहीं है। आपको नमाज पढ़ने से रोका है क्या ओवैसी जी किसी ने? आप घर में नमाज नहीं पढ़ते हो? टोपी लगा के रखते हो कि नहीं रखते हो? किसी ने उतारी आपकी टोपी? अचकन पहने रहते हो कि नहीं पहने रहते हो? किसी ने उतारी आपकी अचकन? नहीं ना। इसका मतलब आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो मजे से, सिर्फ मुसलमानों को भड़का रहे हो, भड़काने का काम कर। मुसलमान का अधिकार है, इसमें सरकारी संस्थाएं लाई जा रही है। नहीं, वो कांग्रेस का षड्यंत्र था। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का षड्यंत्र था, वक्फ बोर्ड गठित करो और भारत की संपत्ति को अपने कब्जे में रखो, ताकि कभी कोई ऐसी चीज हो तो संपत्ति अपने काबू में रहे। लेकिन अब सरकार ऐसा होने नहीं देगी। इस बिल का स्वागत है, दिल से स्वागत करो। जय हिंद, जय भारत।